एप्पल एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी पूरी पहचान बड़े ही ध्यान से बनाई है। सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ प्राइवेट और सब कुछ इन हाउस। लेकिन सोचिए, अगर ये सब सिर्फ एक कहानी हो, क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी जंग में एप्पल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने चुपके से घुटने टेक दिए हैं। याद है जून 2024 जब एप्पल ने दुनिया को एप्पल इंटेलिजेंस का वादा किया था। एक ऐसा एआई जो पूरी तरह एप्पल का है, जो प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखता है और जो आपके फोन पर ही काम करता है। टिम कुक ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था, ऐसा एआई सिर्फ एप्पल ही दे सकता है। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता था, है ना? पर असलियत कुछ और ही है। एप्पल इंटेलिजेंस का जो असली दिमाग है, वो हिस्सा जो सच में सोचता है, वो एप्पल का है ही नहीं। उसे बनाया है उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने, गूगल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इस पूरे भ्रम की परतों को एक एक करके हटाते हैं। एप्पल ने ये कहानी आखिर बेची कैसे? देखिए, उन्होंने प्राइवेसी और ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया। हमें बताया गया कि हमारा सारा डेटा हमारे फोन पर ही सेफ रहेगा, और अगर कोई बहुत मुश्किल काम आ भी गया तो वो एप्पल के अपने खास और सुपर सिक्योर सर्वर पर जाएगा, जिसे वो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट कहते हैं, जहाँ एप्पल भी हमारा डेटा नहीं देख सकता। सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन यहीं पर असलियत सामने आती है जो चौंकाने वाली है। एप्पल ने दावा तो किया एक ऑल इन वन एआई का, पर हकीकत यह है कि उनके फोन पर चलने वाले एआई मॉडल्स सिर्फ 3 बिलियन पैरामीटर्स के हैं। अब ये छोटे मोटे काम तो कर सकते हैं, जैसे कोई ईमेल लिख दिया या नोटिफिकेशंस मैनेज कर दिए, लेकिन जैसे ही बात आती है असल सोच समझ या किसी मुश्किल सवाल की, तो ये मॉडल किसी काम के नहीं रहते। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने दुनिया की सबसे लग्जरी स्पोर्ट्स कार डिजाइन कर ली है। उसकी बॉडी एकदम शानदार है, सिक्योरिटी टॉप क्लास है, लेकिन आप उसका इंजन बनाना ही भूल गए, और अब आपको वो इंजन अपने सबसे बड़े दुश्मन से किराए पर लेना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनी आखिर इस हालत में पहुंची कैसे? असल में एप्पल के अंदर एक गहरी खलबली मची हुई थी। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उनका अपना एआई, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट एजेक्स था, वो कंपटीशन से सालों पीछे है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2011 में सिरी के साथ एप्पल ने एआई की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर प्राइवेसी को लेकर उनका डर उन पर इतना हावी हो गया कि वो पिछड़ते चले गए। और जब जनरेटिव एआई की क्रांति आई तो एप्पल कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उनका अपना मॉडल कंपटीशन से कम 2 साल पीछे चल रहा था। तो एप्पल ने क्या किया? उन्होंने एक सीक्रेट कंपटीशन करवाया। दुनिया के सबसे बड़े एआई लैब्स को बुलाया गया, ये देखने के लिए कि किसका दिमाग सबसे तेज है। एंथ्रोपिक, वो बहुत ज्यादा महंगा था। ओपन एआई, उसने अपना ब्रांड छिपाकर काम करने से साफ इनकार कर दिया। तो बचा कौन? जी हाँ, सिर्फ गूगल। और इस मजबूरी की कीमत $1 बिलियन हर साल। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील 2026 की शुरुआत में फाइनल हुई, और इस एक डील ने सिलिकॉन वैली के पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस $1 बिलियन में एप्पल को मिला क्या? उन्हें मिला गूगल जेमिनी का एक बहुत बड़ा 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर वाला कस्टम बिल्ट एआई मॉडल। यही है वो छिपा हुआ दिमाग जो अब सिरी के लिए सारे सोचने समझने वाले काम करेगा। आपके सवालों को समझना, जानकारी को समराइज करना, ये सब कुछ। और एप्पल इस पूरी सच्चाई को बड़ी चालाकी से छुपाता है। जब आप सिरी से कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो एप्पल का छोटा एआई हार मान लेता है। ठीक उसी पल आपका सवाल चुपके से गूगल के जेमिनी मॉडल को भेज दिया जाता है, लेकिन ये गूगल के सर्वर पर नहीं, बल्कि एप्पल के अपने प्राइवेट सर्वर पर चलता है। इससे प्राइवेसी का वो भ्रम बना रहता है और दुनिया को यही लगता है कि सब कुछ एप्पल ही कर रहा है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये पैसे और पावर का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ खेल है। एप्पल और गूगल के बीच एक ऐसा फाइनेंशियल रिश्ता है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सालों से तो कहानी ये थी कि गूगल एप्पल को पैसे देता था। ये सिलिकॉन वैली का एक खुला राज है कि गूगल पैसे देकर एप्पल के डिवाइस पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बना रहता है। कितना पैसा? लगभग $20 बिलियन हर साल। गूगल ये भारी भरकम रकम सिर्फ इसलिए देता है ताकि सफारी ब्राउजर में गूगल ही डिफॉल्ट सर्च इंजन रहे, और ये $20 बिलियन एप्पल के सर्विसेज रेवेन्यू का पूरा 20% हिस्सा है। बहुत बड़ी रकम है। लेकिन फिर आया अगस्त 2024। एक अमेरिकी जज ने फैसला सुनाया कि ये डील गैर कानूनी है और ये गूगल की मोनोपोली को मजबूत करती है। इस एक फैसले ने एप्पल की $20 बिलियन की कमाई पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच ये नई एआई डील सामने आई और अचानक पैसे का बहाव बदल गया। अब एप्पल को गूगल को पैसे देने पड़ रहे हैं। इस पावर शिफ्ट को समझिए। पहले एप्पल अपने इकोसिस्टम में जगह देने के लिए गूगल से किराया वसूलता था। अब गूगल अपने दिमाग का इस्तेमाल करने देने के लिए एप्पल से किराया वसूल रहा है। पावर का पलड़ा पूरी तरह से गूगल की तरफ झुक गया है। और गूगल ये किराया वसूलने की हालत में क्यों है? क्योंकि वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा लगा रहा है कि एप्पल उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अनुमान है कि 2026 में गूगल एआई डेटा सेंटर्स पर लगभग $150 बिलियन खर्च करेगा। एप्पल तो इस रेस में कहीं आसपास भी नहीं है।
तो ये एक तरह का जाल है। जैसे जैसे गूगल से आने वाला सर्च का पैसा कम होता जाएगा, वैसे वैसे एआई के लिए एप्पल की गूगल पर निर्भरता और उसका खर्च बढ़ता जाएगा। जो कल तक मकान मालिक था, आज वो खुद किराएदार बन गया है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और सच कहूँ तो एक डरावने सवाल पर ले आता है। क्या आईफोन अब बस एक बहुत महंगा गूगल डिवाइस बनकर रह गया है? आज के स्मार्टफोन को आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, यानी फोन का शरीर, उसकी स्क्रीन, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर एप्पल का कंट्रोल है। और दूसरा है कॉग्निटिव लेयर, यानी सोचने वाला दिमाग, और इस पर अब गूगल का कंट्रोल है। जैसा कि एक एनालिस्ट जीन मुंस्टर कहते हैं, एप्पल असल में दिमाग को किराए पर ले रहा है, जबकि वो नर्वस सिस्टम खुद बना रहा है। ये एक तरह का रणनीतिक समर्पण है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जेमिनी को सिरी का डिफॉल्ट ब्रेन बनाकर एप्पल ठीक वही गलती दोहरा रहा है जिसके लिए गूगल पर केस चल रहा है। डिजिटल दुनिया का एक ही नियम है, जो डिफॉल्ट है वही राजा है। और एप्पल ने एआई की दुनिया का डिफॉल्ट कंट्रोल गूगल के हाथों में सौंप दिया है। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ते हैं, अगर आपके आईफोन के अंदर की आत्मा, वो चीज़ जो आपके लिए सोचती है, वो गूगल की है, तो क्या आपका आईफोन वाकई में एक आईफोन रहा